क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब के सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो और ये जो स्क्रीन शेयरिंग है ये परफेक्टली दिख रही होगी। ठीक हो गया जी। सो अभी हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो स्टार्ट होना है। यूसुफ बेटा, मैंने आपको रिकॉर्ड करने की परमिशन दे दी है, तो जब आप इस लेक्चर को आज रिकॉर्ड कर दोगे, इसका मुझे ना एक्सक्लूसिवली अलग से भी लिंक चाहिए। ठीक है, इसका अलग से मुझे लिंक चाहिए ताकि ये मैं क्या कहते हैं ओ लेवल्स वालों को भी भिजवा दूं, चूंकि उधर उधर भी कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमें आज का वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक दे दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। उमर, आप भी इसका मुझे लिंक भेज दीजिएगा। तो जो भी मैं तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। हु इज दिस? मोहम्मद। ओके भाईजान, यूं करो, बस आपको मिल जाएगा लिंक। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। एक दो बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफी है। एक दो बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफी। अच्छा जी, ये सिर्फ आज के लिए टाइमिंग है बेटा। ये जब तक मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तब के लिए टाइमिंग है। अहमद अदनान, प्लीज अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए। ओके। अच्छा सुनो भाई, इधर ध्यान दीजिए। आज के लेक्चर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जनाब हमारा ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है, मोहित अली, इसको सर अली से डिस्कस कर लेना। मोहित, ये जो भी टाइमिंग्स है इसको प्लीज सर अली से डिस्कस कर लेना, वो इसको आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है। कौन सा क्लैश आ रहा है आपका इस क्लास के साथ? इस टाइम मेरे ख्याल से कंप्यूटर्स की क्लास हो रही है, एएस वाली। हाँ बस, अब ये दो तीन बच्चों का मसला है। अब बड़ी मुश्किल से टाइमिंग मैंने सेट किया है। एक्चुअली इशू ये है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में ओ लेवल्स के बच्चे भी हैं, एएस के बच्चे भी हैं और ए2 के बच्चे भी हैं। मैंने क्या करना है, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से ऑर्डिनरी लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। ठीक है, चूंकि तीन सिचुएशनें चल रही हैं। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि जो ओ लेवल्स वाले बच्चे हैं उनको तो ऑर्गेनिक पढ़ानी है। आप में से जो एएस वाले हैं, आप में से भी आधे एएस वाले ऐसे हैं जो पिछले साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पेपर दिए बगैर आगे आए हैं। ठीक है, जब पेपर दिए बगैर आगे आए हैं तो बहुत सारा उनको मसला है, उन्होंने पिछले साल भी ऑर्गेनिक सही तरह से नहीं पढ़ी हुई, तो बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यही सिचुएशन सारी ए2 वालों के साथ है कि ए2 के भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल पेपर नहीं दिया, तो इसलिए उनको भी वो ना ओ लेवल्स वाली ऑर्गेनिक आती है। ओ लेवल्स वाली उनको खैर आती है लेकिन वो भूले हुए हैं। ठीक है, एएस वाली उनको बिल्कुल ही याद नहीं है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया। जिन्होंने पेपर दिया उनको तो आता है। ठीक है, इसलिए मुसीबत क्या है कि मुझे बिल्कुल शुरू से क्लास स्टार्ट करनी है। बिकॉज ऑफ इनवैलिड आईडी। व्हाई इज इट एन इनवैलिड आईडी? आई डोंट गेट दिस। इनवैलिड क्यों है? सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। उसको बोलें जरा दोबारा से एंटर कर ले। ठीक है, अच्छा। सो यू नो व्हाट बेटा जी, आसान सी बात है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलिफ से स्टार्ट करना है। लॉग इन एंड लॉग आउट, दिस इज अ कॉमन इशू। लॉग इन एंड लॉग आउट, दिस इज अ कॉमन इशू। आई डोंट नो, किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर कोई ऐड नहीं हो पा रहा है। आई थिंक आई गॉट दीज 147 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ। तो जो भी ऐड होता रहेगा मेरे सामने आएगा, मैं यहाँ से उसको एडमिट करता जाऊंगा। खैर बहरहाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हम ओ लेवल्स, ऑर्डिनरी लेवल से बात को स्टार्ट करेंगे और बात को पहुंचाते बात को हमने A2 तक पहुंचाना है। बात को फिर जब ओ लेवल्स की बात कवर होगी तो उनका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एएस की जब बात खत्म होगी तो उनका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर जब A2 की बारी आएगी तो उनकी अलग से सीन चल जाएगा। अच्छा, बातें बंद करते हैं, सीधा सीधा अपने इस लेक्चर की तरफ जाता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। बेटा देखें, केमिस्ट्री में ना सबसे पहले इंसान क्या पढ़ता है? आप तीनों क्लास के बच्चों को, जो भी जिस क्लास के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उन तीनों को मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया हुआ है? उन तीनों को मैंने सबसे पहले पढ़ाई है बेसिक केमिस्ट्री। अच्छा, बेसिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा आपने? हर क्लास को बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उनको या एटम समझाया जाता है, या आयन समझाए जाते हैं, या मॉलिक्यूल समझाए जाते हैं, या कंपाउंड समझाए जाते हैं, या बॉन्डिंग समझाई जाती है, वगैरह वगैरह। और उसी तरह फिर उसमें जो भी लेवल इंट्रोड्यूस होता है नया, ठीक है, मतलब ओ लेवल्स में भी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एएस में भी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ए2 में भी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हर स्टेज पर बात को अपने अपने हिसाब से एडवांस किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बेसिक केमिस्ट्री के बाद हमने क्या पढ़ा है?
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओ लेवल्स को भी पढ़ाई गई है, एएस को भी पढ़ाई गई है, A2 को भी पढ़ाई गई है। कैसे, जरा प्लीज मुझे बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? बेसिक केमिस्ट्री में तो आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ाए जाते हैं या स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई जाती है, यू नो, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर या कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर पढ़ाया जाता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा आप लोगों ने? जवाब चाहिए बच्चों, मुझे सबका जवाब चाहिए कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप जो है कोई ग्रुप्स पढ़ाते हैं, किसी पीरियड्स को पढ़ाया जाता है, उनके एलिमेंट्स समझाए जाते हैं, उनके रिएक्शंस समझाए जाते हैं, उनके कंपाउंड्स समझाए जाते हैं, उनकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज समझाई जाती हैं। इनफैक्ट मतलब आप ओ लेवल्स में आप फलाने डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ए लेवल्स में डिफरेंट, ओ लेवल्स वालों को मैंने ग्रुप नंबर 1 पढ़ाया है, एएस वालों को मैंने ग्रुप नंबर 2 पढ़ाया है, A2 वालों को मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या ना, बस मैं चाहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को, एक को छोड़कर सारे एलिमेंट्स को, उनके कंपाउंड्स को, उनके रिएक्शंस को, उनकी सारी सीन समझते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कौन सा एडिशन रिएक्शन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन प्रेसिपिटेशन है। हर लेवल पे डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक चीज हम नहीं पढ़ते, एक चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी, कार्बन को जाती तौर पे बेशक हमने पढ़ लिया है कि कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, लेकिन हमने कार्बन के कुछ कंपाउंड्स है जिनको नहीं पढ़ा। कौन से कार्बन के कंपाउंड्स है जिनको हमने नहीं पढ़ा? उन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैं जी। अभी तक पीरियोडिक टेबल पूरा डिस्कस कर लिया होगा, मेटल्स का ग्रुप एएस ने भी डिस्कस किया है, A2 ने भी डिस्कस किया होगा, ओ लेवल्स में डिस्कस किया होगा, नॉन मेटल्स में ग्रुप नंबर 7 मैंने पढ़ाया है, हैलोजेंस वाला ग्रुप डिस्कस किया होगा, ठीक है। सो A2 वाला अगर कोई बच्चा मौजूद है तो उसकी इतला के लिए अर्ज ये है कि एएस में जितना पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया वो सारा उसके पेपर में दोबारा आएगा। जो उसने एक्स्ट्रा पढ़ा है वो तो आ ही गया, पुराने वाला सारा भी आएगा, ठीक है। सो व्हाट, क्या चीज अभी तक नहीं पढ़ी? सर हमने कार्बन के कुछ कंपाउंड्स हैं वो नहीं पढ़े, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मैं इस इनऑर्गेनिक और बेसिक का लफ्ज मिटाता हूं, मुझे इस पे कोई डिस्कशन नहीं करनी। सीधा सीधा चलता हूं जी। इट इज द स्टडी ऑफ, व्हाट इज इट? इट इज द स्टडी ऑफ क्या? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज द स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सबसे बुनियादी तरीन डेफिनेशन है, ठीक है, जो बुनियादी तरीन हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज दैट? दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लो जी, एक बात याद रखिएगा, मैं बिल्कुल अलिफ तरीन से स्टार्ट करूंगा मैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज यूं समझिए जिंदगी में पहली दफा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुन रहे हैं, ओ लेवल्स वाले अपने लेवल तक सुनेंगे, एएस वाले उससे आगे भी जाएंगे, फिर A2 वाले उससे भी आगे जाएंगे, ठीक है। बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या फर्क है। व्हाट इज दिस? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके हो गया। नाउ यू नो what is organic compounds? What is this organic compounds? ये मुझे जरा प्लीज बता दीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसको हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसको हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। They are not just hydrocarbons, they are the compounds of carbon and hydrogen essentially. What are they? They are the compounds of, they're the compounds of carbon and hydrogen essentially, not only, not, मैंने ये नहीं कहा कि ओनली का, द ओनली कंपाउंड। देखिए मेरे जुमले पे गौर कीजिए, आपने थे किसी ने मुझे मैसेज किया हाइड्रोकार्बन्स का, तो उसकी इतला के लिए अर्ज करूं, डू वी हैव टू मेक नोट्स? ऑफ कोर्स। कौन से? A2 वाले। बस A2 वाले बेशक नोट्स ना बनाए, A2 वालों को तो मैंने नोट्स दिए, मैं A2 वालों को मैंने नोट्स दिए, मैं सिर्फ सुन लें यार। बल्कि फारे साहब, आप जैसे बच्चे को जरूर लिखने चाहिए, सारे के सारे लिखें,
आप क्या बल्कि सारे लिखेंगे भाई, सारे के सारे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि A2 का बच्चा भी मौजूद है तो बिल्कुल लिखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई अलग से कॉपी निकालिए। इज दिस AS क्लास, दिस इज O लेवल्स, दिस इज AS लेवल्स एंड दिस इज A2 लेवल्स। तीनों की क्लास है जी, तीनों के सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो हम क्या कह रहे हैं, हमें कहते हैं what is it, the organic chemistry, it is the study of organic compounds. What are organic compounds? They are the compounds of carbon and hydrogen essentially. ये दो तो मस्ट है, ये दो तो मस्ट है, कार्बन भी मस्ट है और हाइड्रोजन भी मस्ट है, ठीक है। स्टडी ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली। कार्बन भी मस्ट है बेटा, हाइड्रोजन भी मस्ट है। देखिए एक बात मेरी गौर से सुनिए, आप मुझे कोई एक भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बता सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन ना हो? ओके, अगर ओ लेवल्स वाले कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ओ लेवल्स में ये वाली गलती शायद इग्नोर हो जाए, इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो आई विल टेल यू द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोनों होने जरूरी हैं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता ही होता है। ओके चलें, काम करने बच्चा कह रहा है प्राइमरीली तो कार्बन ही होता है, ठीक है जनाब, ये लिख दो जी, एक जुमला ये लिखो, स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कोई लोग अगर ये लिखते हैं स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, फिर एक काम करें, एक्सेप्ट क्या, स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एक्सेप्ट कौन कौन से कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आते। चलो ये बता दो मुझे, ये बता दो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आते। सर एक तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नहीं आते, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, वो नहीं आते। कौन कौन है वो? सर एक कार्बन का मोनोऑक्साइड और एक कार्बन का डाइऑक्साइड है, कार्बन का मोनोऑक्साइड भी छोड़ें और कार्बन का डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा, ठीक है। और कौन कौन है? सर एक मेटल के कार्बोनेट्स हैं, मेटल के कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स इस कैटेगरी में नहीं आते। उनकी एग्जांपल के तौर पर एक आधा ले लें, कैल्शियम का कार्बोनेट ले लें, एक आधा कैल्शियम का कार्बोनेट ले लें, CaCO3 ले लें। फिर एक और होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं उसको, मेटल बाइकार्बोनेट, वो भी नहीं आता। उसके लिए आप एक एग्जांपल ले लें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वी कॉल इट बाइकार्बोनेट, ठीक है। कोई कह रहा है सर मेटल कार्बाइड्स भी नहीं आते, मेटल कार्बाइड्स भी नहीं आते, ठीक हो गया जी। मेटल कार्बाइड होता है एक, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होंगे, इसी मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। देयर इज दिस मेटल कार्बाइड, वो भी नहीं आते। व्हाट इज मेटल कार्बाइड? आप इसकी एग्जांपल ले लें लिथियम कार्बाइड, लिथियम 4 कार्बाइड, ये भी नहीं आता, ठीक है। एक होता है मेटल साइनाइड, ओके जी, मेटल साइनाइड, उसकी एग्जांपल में ले जी पोटाशियम साइनाइड KCN ले लें, ये भी नहीं आता, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आपने इतने ढेर सारे कंपाउंड्स निकाल ही दिए, इतने ढेर सारे कंपाउंड्स को आप निकाल ही रहे हैं, तो कौन कौन से ऑर्गेनिक नहीं है? इसीलिए मैं चाहता था कि मैं देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम का कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं लेकिन एक साथ मेटल है एक्स्ट्रा, ये हमारा ऑर्गेनिक नहीं है, बस इसको भी कह दो ऑर्गेनिक नहीं है। देयर आर सम कंपाउंड्स, सर कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ओके गुड हो गया, गुड हो गया जी। एक बच्चे ने पूछा है, एक बच्चे ने पूछा सर एक कंपाउंड है जब हम हाइड्रोजन सारे का सारा हटा देते हैं, सारे के सारे उसके हाइड्रोजन हटा देते हैं, गुड क्वेश्चन। कार्बन लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है। बुनियादी तौर पर कार्बन के साथ क्या लगा होता है? कार्बन के साथ मीथेन लगा होता है, सॉरी कार्बन का एक मीथेन होता है जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं, जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं। हम आगे जाके एक रिएक्शन पढ़ाएंगे जिसमें ना पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे,
उधर जाके क्लोरीन लगाएंगे, फिर हम दूसरा हाइड्रोजन हटाएंगे, उधर जाके क्लोरीन लगाएंगे, फिर हम एक रिएक्शन आएगा, फिर एक और रिएक्शन आएगा, उसमें हम तीसरा हाइड्रोजन भी हटाएंगे, उधर क्या लग जाएगा, उधर क्लोरीन लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चौथे नंबर पे जाकर यहां पर भी हाइड्रोजन हटा के इसका भी क्लोरीन लगा देंगे। ओके जी। एक बच्चे ने पूछा सर अगर आप सारे के सारे ही, नहीं रिएक्शन नहीं समझ आ रहा, जैसे एक बात है, बच्चे का सवाल, सर अगर आप सारे के सारे ही हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ कार्बन के साथ 4 क्लोराइड लगा दें, तो अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसके बारे में नेक ख्याल है, इतना नेक ख्याल है कि मैं अपनी डेफिनेशन थोड़ी बदल दूंगा, डोंट वरी। तो इस बच्चे ने बहुत जबरदस्त सवाल मुझसे पूछा है कि सर एक कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बारे में क्या ख्याल है? उधर ऑर्गेनिक ख्याल ही है, ऑर्गेनिक ख्याल ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने क्या कहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन, कार्बन को पहले लिखा है एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, कि जी काफी हद तक 99% चांसेस हैं कि कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में कार्बन तो 100% होगा, कार्बन तो 100% होगा, 99% चांसेस ये हैं कि उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए, 99% चांसेस ये हैं कि उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ये जो 1% चांस है, इसलिए मैंने कहा एसेंशियली, तो मैंने ये नहीं कहा कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बात खत्म। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, हाइड्रोजन एसेंशियली, हाइड्रोजन के साथ एसेंशियली लिख दीजिए। तो इट मींस कि कंपाउंड का होना तो 100% जरूरी है, सॉरी कार्बन का होना तो 100% जरूरी है। अच्छा, हु इज दिस? ओके ग्रेट, हो गया जी। ये लीजिए, अच्छा सुनो भाई, क्या पढ़ा रहा हूं प्लीज जरा ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं ओ लेवल्स में अगर हम सिर्फ ये कहते थे, ओ लेवल्स में अगर हम सिर्फ ये कहते थे इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट फॉर दीज, इनको छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने ये जुमला भी लिखवाया है, इसको भी लिखिए, और मैं ये वाला जुमला भी लिखवा रहा हूँ, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, इसको भी लिखिए, ठीक है। और हाँ, कंपाउंड की मौजूदगी 100% जरूरी है, हाइड्रोजन की मौजूदगी 99% जरूरी है। क्या बोल रहा हूं? कार्बन की मौजूदगी 100% जरूरी है, हाइड्रोजन की मौजूदगी 99% जरूरी है, ठीक है। ओके, सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, एंड आप यहां पे करें, इस बात को ब्रैकेट में लिखना है। चलें, अब कोई मसला है? हादिया, आपका सवाल एड्रेस हो चुका है? आपका सवाल एड्रेस हो चुका है? ओके, मैं इसी बात को, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और तरीके से भी समझा देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या तो कहें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, या फिर कहें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, या फिर एक और चीज भी है, दे आर द कंपाउंड्स जो कि किधर होते हैं, दैट एग्जिस्ट इन बायोलॉजिकल एनिमल्स, हैं जी, जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में, कंपाउंड्स प्रेजेंट इन व्हाट, इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। एक काम करो, एक और डेफिनेशन लिखो, कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट इन, यहां पे जाके एक और डेफिनेशन लिखता हूं, कंपाउंड्स which exist in what, which exist in biological, अब बायोलॉजी ना पूछना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। अब वो डेड है कि अलाइव हैं, वो एक अलग बात है, डेड और अलाइव में अलग बात है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है उसमें भैया ना, आपने बायोलॉजी में क्या आता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, या वो प्लांट होता है, या वो एनिमल्स होते हैं,
या फिर वो क्या होता है, बल्कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म फिलहाल प्लांट और एनिमल ही लिखिए, प्लांट्स और एनिमल्स ही लिखिए। अब जब वो मर जाते हैं, अलाइव होते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, वो कोई फॉसिल्स बन जाएंगे, कोई ना कोई सीन होगा उनका, ठीक है जी। सो यू नो व्हाट, डेड और अलाइव, प्लांट्स और एनिमल्स। अब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, वो फ्यूल वही है ना। फ्यूल क्या चीज है, फ्यूल जब कोई कैसे बनता है, अब उसकी भी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री सुनानी पड़ेगी कि ना ये पेट्रोल कैसे बना है, ये क्रूड ऑयल कैसे बना है, ये मीथेन गैस कैसे बनी है, ठीक है। ये डेड ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं तो पता नहीं वो क्या, एक लंबा चौड़ा साइंस है, मैं नहीं उसमें जाना चाह रहा। जियोलॉजी में, ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा आपने जी। तो आसान सी बात क्या है, सबसे सिंपल तरीन बात क्या है, मैं चाहता हूं आप इस जुमले को तो जरूर याद करें, स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दैट्स इट। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, फिर लिख दिया मैंने क्या, एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, एंड हाइड्रोजन एज वेल, यह हाइड्रोजन एसेंशियली कि उसका होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। फिर हमने कहा जी किस किस को छोड़कर, ये मेटल कार्बोनेट्स को छोड़कर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को छोड़ दीजिए, ठीक है, मेटल साइनाइड्स को छोड़ दीजिए, मेटल कार्बाइड्स को छोड़ दीजिए, वो सब के सब इनऑर्गेनिक हैं। हाँ, बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यू नो क्या क्या, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को, कार्बन होना 100% जरूरी है, ठीक है। हाइड्रोजन होना, एक काम करते हैं, यहां पे जाके लिखता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट कंटेन क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट कंटेन व्हाट, मस्ट कंटेन कार्बन। फिर क्या होगा, फिर अगला जुमला लिखें, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन एज वेल, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, यहां से आगे का सीन होगा सर, मस्ट कंटेन कार्बन का तो सीन हो गया, मेजॉरिटी कंटेन्स हाइड्रोजन का सीन भी हो गया, मेनी ऑफ देम कंटेन व्हाट, मेनी ऑफ देम। तीसरी चीज क्या होती है वैसे, तीसरी चीज क्या होगी, किसी को मालूम, मस्ट कंटेन कार्बन, majority contains hydrogen, many of them contain oxygen, many of them contain oxygen, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन आती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा अल्कोहल्स में, अल्कानोइक एसिड्स में, एस्टर्स में, और आगे भी कुछ है अल्कानल्स में, अल्कानोन्स में, कुछ नाम बताऊंगा। many of them contain oxygen। फिर some of them contain या किसी में हेलोजन आ जाएगा, ठीक है, या किसी में नाइट्रोजन आ जाएगा, some of them contain हेलोजन, किसी में नाइट्रोजन, किसी में सल्फर, किसी में काफी है, हेलोजन काफी है, हेलोजन नाइट्रोजन सल्फर, एक और फास्फोरस भी लिख दो, चलो जी, हेलोजन नाइट्रोजन सल्फर या फास्फोरस। अच्छा, फिर आखिरी चीज क्या है, वेरी फ्यू ऑफ देम, few of them contain metals। लो जी, हेलो जी, यहां तक किसी को मसला है? अगर मैं कहूं कि all the organic compounds contain, एक सेकेंड इस जुमले को चेंज कर देता हूं, all of the organic compounds contain carbon, majority of organic compounds contain hydrogen, many of them contain oxygen, some of them contain halogen, nitrogen, sulfur or phosphorus, very few of them contain metals, very few of them contain metals। यहां तक किसको परेशानी है जी? अब मैं बात को जितना फैलाता जाऊंगा फैलती जाएगी, है जी, बात जितनी फैलाता जाऊंगा फैलती जाएगी। मुझे क्या करना है,
वापस बात को कंपोज करना, मुझे इसकी बात को कंपोज करना मुझे इस बात को कंपोज कैसे करना है? इसको कंपोज करने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जनाब जी हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और फैमिलीज। कैन आई से लाइक दिस कि जी किस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, किस में ऑक्सीजन होगी, किस में नाइट्रोजन होगा, किस में सल्फर होगा, किस में हाइड्रोजन होगा, किस में मेटल होगा, किस में नहीं होगा। आई बिलीव मुझे इस बात को फैला तो रहा हूं, अब वापस करता हूं। तो सिंपल सी बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट दे आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट। आखिरी एक नोट लिखो जी, बराबर कर दो कॉलम्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड into क्या, are classified into different categories, are classified into different categories, are classified into different categories। ठीक हो गया जी। किसी बच्चे ने कहा सर देयर आर 4 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उत्तर 4 मिलियन से भी ज्यादा होंगे, 4 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। खैर बहरहाल मैं उनकी तादाद पे नहीं जाना चाहता। देयर आर अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये तो सारी साइंस है कि पूरी इन और अच्छा 4 मिलियन नहीं 40 मिलियन, अच्छा चलो जो भी है तो भी उसकी तादाद इस वक्त बहस नहीं है यार। इस वक्त हमारी बहस में ये थोड़ी ना कि कितने, हाँ ये जरूरी है कि सर हैं बहुत सारे, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आपने इनऑर्गेनिक पूरी एक तरफ रखी है और ऑर्गेनिक पूरी एक तरफ रख दी? पूरा पीरियोडिक टेबल आपने एक तरफ रख दिया है और मतलब उसमें 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो 100 से ज्यादा एलिमेंट्स आपने कहा एक सेक्शन में पढ़ाएंगे और इस एक कार्बन वाले एलिमेंट को उठाकर आप कहते हैं कि सर इसका एक पूरा अलग से चैप्टर बनाएंगे, पूरा अलग से सेक्शन बनाएंगे। हाँ मुसीबत है भाई, दो मुसीबतें हैं। पहली मुसीबत ये कि जो कार्बन के कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं, इनकी तादाद यस हद से ज्यादा है और कोई इतने कंपाउंड्स किसी के एग्जिस्ट नहीं करते जितने ऑर्गेनिक एग्जिस्ट करते हैं। एग्रीड। एक और प्रॉब्लम ये, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या है दुनिया में, इस जमीन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वी द लिविंग मैटर। हाँ जी, हम जो लिविंग मैटर हैं हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब लिविंग मैटर में हम एनिमल्स हैं कि हम प्लांट्स के ऊपर फीड होते हैं, तो प्लांट्स दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है 2 मिनट सब्र करो बेटा, 2 मिनट सब्र करो। इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाहता कि इट इज बिकॉज ऑफ क्या, इट इज बिकॉज ऑफ क्या। नो, मैं कह रहा हूं मैं इस तरह की चीजें बाद में एंड पे पढ़ाऊंगा, इस तरह की चीजें बाद में एंड पे पढ़ाऊंगा। ओके ओके, इस बात की तरफ आता हूं। हम ये कह रहे हैं चलें एक सेकंड पहले इस बात को कवर कर लेते हैं। मैंने पहली बात बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा है। दूसरी बात बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो जो लिविंग कॉन्सेप्ट है कि ये इंसान जिंदा हैं, प्लांट्स जिंदा हैं, क्यों जिंदा हैं, इनमें क्या कमाल की चीज है, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वी आर नोन एज ऑर्गेनिक, हम खुद भी ऑर्गेनिक कहलाए जाते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, सो यू नो व्हाट, देखते हैं जनाब। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। बल्कि अगर आप इससे पहले ये लिखना चाहते हैं, देयर आर ओवर, लिखते हैं जी, देयर आर ओवर 40 मिलियन organic compounds that exist on earth। There are over 40 million organic compounds that exist on earth। ठीक हो गया। और ये जो कार्बन की ये जो 40 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये किस वजह से हैं? that exist due to क्या? Carbon had the ability to form long chain compounds, long chains। ठीक हो गया। इस बात को पेज के हेडर पे जाके लिखिए। इस बात को नॉर्मल नोट्स में लिखना भाई, नॉर्मल नोट्स का सीक्वेंस मत खराब कीजिएगा। नॉर्मल नोट्स में बात नहीं लिखनी, पेज के हेडर पे जाइए और पेज के हेडर पे जाके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखिए। पेज के हेडर पे जाके क्या लिखेंगे, मैं अगले पेज पे जाके लिख रहा हूं। पेज के हेडर पे जाके लिखिए और वहां लिखिए कैटिनेशन। What is catenation? Ability
ability of an atom, ability, एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज, फॉर द डिले, क्या बात कर रहे थे हम? ability of an atom, not an atom, of an element, ability of an element to form long chains, to form long chains. ठीक है, कौन से एलिमेंट की बात हो रही है? ये एबिलिटी किसके पास है? ये एबिलिटी कार्बन के पास है। टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स। ठीक हो गया जी। सो क्या सीन चल रहा है? कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पिछले पेज की तरफ जाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। मिसाल के तौर पे अगर ये कार्बन है तो कार्बन, वैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4। चले, ये 2 कार्बन है। ये अब मुझे उम्मीद है कि मुझे वैलेंसियां शैलेंसियां नहीं समझानी पड़ेंगी। ये वैलेंसी शैलेंसी आपने बेसिक केमिस्ट्री में सब पढ़ा होगा। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, सो इट्स वैलेंसी इज 4। 4 क्या? 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन? नो। 4 शेयर? नो। व्हाट देन? सॉरी सही बोला। 4 लूज? नो। 4 गेन? नो। 4 शेयर। इट विल मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, इट विल मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये जितनी मर्जी लंबी चेन बनाए, इसका दिल है जी, उधर से जाने की बजाय इधर चला जाए जी। ठीक है, हाँ जी। So what are giant covalent structures like this as well? Giant covalent structures like macromolecules? No, macromolecule जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ना, उसको तो आपने पढ़ा हुआ है, वो तो मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं इस वक्त डायमंड या ग्रेफाइट नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा प्लीज। अच्छा, वैसे सवाल है, अब किसी ने पूछ लिया है, मुझे आप बताएं, ये जो डायमंड और ग्रेफाइट का सीन है, ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? कुछ ना, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। आपने कहा अच्छा जब वो इनऑर्गेनिक है तो मैं उसको पढ़ा ही नहीं रहा। अभी कार्बन के एलिमेंट को नहीं पढ़ा रहा, मैं कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ा रहा हूं जी, कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ा रहा हूं। और कार्बन के कंपाउंड्स में, हाँ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अब कार्बन के कंपाउंड्स का सीन क्या है, जरा वो सुन लीजिएगा प्लीज। 1 कार्बन है तो सिंपल मॉलिक्यूल, 2 कार्बन है तो भी सिंपल मॉलिक्यूल, 3 कार्बन है तो सिंपल मॉलिक्यूल। मैं इस सिंपल मॉलिक्यूल को मैक्रो मॉलिक्यूल तो नहीं कहूंगा, हाँ पॉलीमर जरूर कहूंगा। एक सिचुएशन आएगी जब मैं इसको पॉलीमर कहूंगा। इस वक्त मैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूं। और इन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर कार्बन की चेन की लेंथ को पता नहीं हजारों तक चली जाए और उस जैसे ढेर सारी चेन्स पड़ी हों, तो यस मैं उसको पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल में तब भी नहीं कहूंगा। समझ आया? कृष्णा, आपने मुझसे मैक्रो मॉलिक्यूल पूछा ना, तो मैं कह रहा हूं मैक्रो मॉलिक्यूल एक तो डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में कोई एक भी चीज मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। अगर कार्बन की चेन की लेंथ मैंने हजारों तक ले भी गया तो मैं उसको मैक्रो मॉलिक्यूल फिर भी नहीं कहूंगा, बल्कि पॉलीमर कहूंगा। खैर बहरहाल, इस वक्त मैं आपको ये कैटिनेशन का लफ्ज समझा रहा था। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स ओन एटम्स, लॉन्ग चेन्स ऑफ इट्स ओन एटम्स। ठीक है, कि वो चेन्स, लॉन्ग चेन्स लाइक कितनी लॉन्ग चेन्स ऑफ एनी नंबर ऑफ इट्स एटम्स, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ any number of its atoms, any number of its atoms, like 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, you know what? खैर जैसे इस तरह से लिख दीजिए जी, मैं इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। डोंट वरी स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा। वापस जाना चाहता हूँ पहले पेज की तरफ, वापस जाना चाहता हूँ पहले पेज की तरफ। अभी तो मेरी बुनियादी बात ही मुकम्मल नहीं हुई, मेरी तो अभी बुनियादी बात ही मुकम्मल नहीं हुई। बुनियादी बात क्या चल रही है? बुनियादी बात ये चल रही है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दैट्स इट, और दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली। ठीक है,
या फिर आप ये कहें कि सर जी सीन ये चल रहा है, मैं जो भी चल रहा है समझा चुका हूँ यार, समझा चुका हूँ, चेन तो सीधे में होगा, नीचे वाला तो चेन में नहीं इंक्लूड होंगे। तो भाई आगे की बात है, आगे की बात है, ठीक है। अब लॉन्ग चेन मैंने कब कहा है कि सीधी होगी कि टेढ़ी होगी? से टेढ़ी बनाओ, एक काम करो सबर, अब ये जहां दिल करे जाता जाए, जितनी मर्जी चेन बनाए, ठीक हो गया सनब, समझ आई? जहां मर्जी से जिधर मर्जी, सीधी टेढ़ी, आगे पीछे, ऊपर नीचे, गोल गुलाई में, क्लोज्ड चेन हो, ओपन चेन हो, रिंग्ड चेन हो, जैसी भी हो भाई, यही तो कमाल है सारा, यही तो सारी खप है। ऑर्गेनिक में खापी क्या है? खापी है कि सर लेकिन हम खप नहीं मचाएंगे, हम इंशाल्लाह खप नहीं मचाएंगे, डोंट वरी। ये जो भी मैंने नीचे ड्रॉ किया, आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं ये नहीं ड्रॉ करती, लेकिन हाँ मैं बताना, ये आपका सवाल मोहम्मद हैदर, उसका जवाब यही है। अब पेज के हेडर पे इतनी जगह तो नहीं है ना। अच्छा वापस आओ। अब सीन ये है कि एक कार्बन है या दो कार्बन है या तीन कार्बन है या चार कार्बन है या 50 कार्बन है कि 1000 कार्बन है। हाँ, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो मस्ट है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, हेलोजन है कि नहीं है, नाइट्रोजन है कि नहीं है, एक ऑक्सीजन है कि दो ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है कि, फिर अब यहां से अगली साइंस स्टार्ट होती है, यहां से अगली साइंस स्टार्ट होती है। यहां से जब साइंस स्टार्ट होती है, यहां से जो अगली साइंस स्टार्ट हो रही है, उसका क्या कहते हैं हम कहते हैं जनाब, इतने ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, देयर आर ओवर 40 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है, that are classified into what? That are classified into different categories. They are so many organic, these so many organic compounds, these so many organic compounds are classified into different categories. जिनको मैं कैटेगरी कह रहा हूं, let me tell you what are they. They are organic families. लो जी, जब इतने ढेर सारे कंपाउंड्स हैं तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनको क्लासिफाई कर देते हैं इनटू व्हाट, इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इनटू डिफरेंट कैटेगरीज मतलब इनटू डिफरेंट फैमिलीज, फैमिलीज मतलब ऑर्गेनिक फैमिलीज। क्या भाई? दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिक फैमिलीज। ओके, अब ये असल हमारी, यहां से असल हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, यहां से असल हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि जी मैं क्या कह रहा हूं, दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और दे आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, इनटू ऑर्गेनिक फैमिलीज। फैमिलीज का सीन ये है, ओ लेवल्स में है तकरीबन 5 फैमिलीज, फिर एएस में है तकरीबन 10 फैमिलीज और ए2 में है 20 फैमिलीज। ओके जी, ये असल फर्क है। फर्क क्या है ओ लेवल्स का, एएस का और ए2 का फर्क क्या है? फर्क दोनों का ये है कि देयर आर 5 फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ओ लेवल्स, then there are 10 families of organic compounds in AS levels and there are 20 families of organic compounds in A2 levels. तो अब हर जो भी जिस क्लास का बचा है वो उस हिसाब से लिख ले, ठीक है जी। कौन कौन किस किस क्लास का है? मिसाल के तौर पे there are क्या चीज, there are O levels वाले लिखें 5, AS वाले लिखें 10, A2 वाले लिखें 20. There are 5, 10 या 20 families of organic compounds. Families of organic compounds in O levels, AS level and A2 levels respectively. O levels वाले बच्चे लिखें 5 families हैं, AS वाले बच्चे लिखें 10 families हैं, ठीक है। A2 वाले बच्चे लिखें कि सर जी 20 families हैं, 20 families हैं। अच्छा, अब ये families हैं कौन कौन सी, इनके कुछ नाम होंगे। हाँ बिल्कुल, AS में पहली O levels वाली 5, अगली 5 और 10 हो जाएंगी, ठीक है। फिर A2 में पहली वाली 10 और 10 एक्स्ट्रा हो जाएंगी, डबल होती जाएंगी। पिछली वाली भी होंगी, पिछली वालियों को दोबारा भी पढ़ेंगे और उनमें एडिशन भी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे ओ लेवल्स वाले 5 फैमिलीज को बिल्कुल सादा सादा करके पढ़ेंगे। आपने उन 5 फैमिलीज की एक्सटेंशन भी पढ़नी और 5 न्यू फैमिलीज पढ़नी। फिर ए2 में क्या करेंगे, पिछली सारी 10 दोबारा पढ़ें, इसीलिए तो ए2 वालों को बिठाया कि पिछली वाली सारी 10 पढ़ें फिर अगली 10 भी पढ़ें जी। सो यू नो व्हाट,
ओ लवर्स वाली 5 कौन कौन सी हैं? ओ लवर्स वाली 5 कौन कौन सी, जरा वो सुन लीजिए भाई। ओ लवर्स में सबसे बुनियादी कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ओ लवर्स वाली यहां लिखवाता हूं। ओ लवर्स वाली कौन कौन सी हैं जो ओ लवर्स ने भी पढ़नी है और क्या बोलते हैं एएस वालों ने भी पढ़नी है? ये पहली 5 तो सबने पढ़नी ही पढ़नी है पुत्र। नंबर 1 इज अल्केन्स, number 2 it is alkenes, number 3 it is alkanols, number 4 it is alkanoic acids, and number 5 there's gonna be, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ alkyl alkanoates. number 5 it is alkyl alkanoates. ठीक हो गया? मैं इनको समझाऊंगा 1 by 1 करके समझाऊंगा, डोंट वरी जी। बस 5 नाम लिख दीजिए फिल वक्त 5 नाम लिख दीजिए। एएस वाले 5 एक्स्ट्रा नाम लिखें। एएस में 5 हैं, ये 5 भी लिखेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना, 5 एक्स्ट्रा नाम लिखें। एएस वाले 5 वो, आगे अभी अगले नाम ओ लेवल्स नहीं लिखने। छठे नंबर पे क्या लिखवाऊं अभी? छठे नंबर वाले लिखें जी हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स लिखें। फिर 7वें नंबर पे एल्का, एक सेकेंड, हेलो अल्केन के बाद लिखें जी अमाइनो अल्केन्स, आठवें नंबर पे लिखें अल्कैनो नाइट्राइल्स, अल्कैनो नाइट्राइल्स। 9वें नंबर पे लिखें एल्का नल्स, एंड 10वें नंबर पे लिखें एल्का नोन्स। लो जी एल्का नोन्स। फिर ये जो A2 लेवल पे है, A2 लेवल पे क्या क्या है वो मैं नहीं लिख पा रहा, वो मैंने उनको लिखवाया हुआ है। ठीक है जी। A2 वालों का अलग से भी एक लेक्चर चल रहा है, A2 वालों के अलग से भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, वो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। ठीक है जी। अभी इस वक्त मैं यहाँ से मजीद आगे नहीं जाना चाहता। A2 की जो मजीद 10 नाम है वो मैं नहीं समझाना चाहता। ठीक है जी, लिखवा दें, सीक्वेंस अच्छी बनेगी। पुत्र आपके पास कॉपी है ना, लिखे हुए, वहां से उठा के लिख लें, वहां से उठा के लिख लें। इस वक्त जरा ध्यान करो, यहाँ पे ओ लेवल्स के बच्चे भी बैठे हैं और वो एएस वाले भी बैठे हैं, बेचारों को परेशान, ओ लेवल्स वाले बेचारे ये 5 नाम सुनकर परेशान हो गए होंगे। तो मैंने वो अगर A2 के नाम लिखवा दिए तो उन बेचारों का क्या हाल होगा। तो उनको रिस्पेक्ट करते हुए इस वक्त मैं वो नाम नहीं लिखवाना चाहता। ठीक है। अल्कैनो के आगे क्या लिखा है, किधर, कौन से वाले 10th पर क्या लिखा है? अल्कानोन, NONES, अल्कानोन। ओ लेवल्स वाले इन नामों के लिए भी कान बंद कर लें। हेलो अल्केन्स, अमाइनो अल्केन्स, अल्कैनोनाइट्राइल्स, अल्कानल्स, अल्कानोन्स। एएस वाले उम्मीद करता हूं लिख चुके होंगे, बाकी लोग दिमाग बंद कर लें ये इनके लिए। 8th वाला क्या है? अल्कैनोनाइट्राइल, अल्कैनोनाइट्राइल। जी तो भाई लास्ट नेम्स ऑफ ग्रुप आर नॉट विजिबल, विच वन? सबूर नंबरिंग, कौन सा नंबर विजिबल नहीं है, कौन से नंबर पे विजिबल नहीं है? 10th एंड 5th हैं भाई। ये क्या लिखा है? ये 5वां नंबर है, ये लिख रहा हूं ना मैं, क्या लिख रहा हूं? चौथे के बाद 5वें इधर लिखा जा रहा है, 9वें के बाद 10वें इधर लिखा जा रहा है। ठीक है, 10वां इधर लिखवाया जा रहा है। सो हम क्या बात पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे बेटा जी
आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। और क्या बेसिक आपको पढ़ाया गया है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड दे आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। दे सम ऑफ देम विल कंटेन ऑक्सीजन, सम ऑफ देम माइट कंटेन हैलोजन, ठीक है, एंड यू नो सम ऑफ देम माइट कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वगैरह वगैरह। फास्फोरस और सल्फर तो वेरी फ्यू में आता है। मैंने जिस वक्त जो 10 लिखवाए हैं, इन 10 में से इन सब में ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बन, यस। मेजॉरिटी ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन, यस। मेनी ऑफ देम कंटेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले पता कौन कौन से? इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, अल्केन, इसमें अल्कानल में भी ऑक्सीजन है, अल्कानोन में भी ऑक्सीजन है। और हाँ, तो इनमें तो मेनी ऑफ देम कंटेन ऑक्सीजन, 1 2 3 4 4 अल्काइल अल्कानोएट, इनमें भी इन 10 में से 5 में तो ऑक्सीजन भी है। मेनी ऑफ देम कंटेन ऑक्सीजन। सम ऑफ देम कंटेन हैलोजन, एक में हैलोजन है, हेलो इसमें है, नाइट्राइल, इन 2 में नाइट्रोजन है। फ्यू ऑफ देम कंटेन, बल्कि सल्फर और फास्फोरस को कहें जी, ये इसको भी फ्यू की कैटेगरी में ले जाएं। ये जो आपका सम ऑफ देम कंटेन हैलोजन एंड नाइट्रोजन, फ्यू ऑफ देम कंटेन मेटल्स, सल्फर एंड फास्फोरस। चूंकि मैंने अभी तक आपको सल्फर और फास्फोरस वाली कोई एग्जांपल इनमें नहीं पढ़ाई थी, तो आप उसको फ्यू में ले जाएं। आप कहें जी ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बन, यस। जितने मैंने 10 या 20 नाम लिखवाने हैं सब में कार्बन है। मेजॉरिटी ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन, जी जनाब मेजॉरिटी में हाइड्रोजन है। मेनी ऑफ देम कंटेन ऑक्सीजन, किस किस में ऑक्सीजन है? इसमें ऑक्सीजन होगी, मैं भी आपको आगे समझाऊंगा, डोंट वरी, स्ट्रक्चर समझाऊंगा। इसमें ऑक्सीजन होगी, इसमें ऑक्सीजन होगी, इसमें ऑक्सीजन होगी, इसमें ऑक्सीजन होगी। 10 फैमिलीज में ऑक्सीजन है, तो इसलिए मैंने कहा मेनी ऑफ देम कंटेन ऑक्सीजन। सम ऑफ देम कंटेन, किस किस में कंटेन हैलोजन और नाइट्रोजन। ये सल्फर फास्फोरस ऊपर से काट दें, इस वाले में हैलोजन है, इस वाले में नाइट्रोजन है, ठीक है। और फ्यू ऑफ देम कंटेन्स मेटल्स या सल्फर या फास्फोरस, मैं वो नहीं पढ़ा रहा अभी। ओके जी, पहले पेज में किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। इस पहली बुनियादी बात को लेकर किसी ने सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके ओके जी, चलें अगले पेज पे चलता हूं। अगले पेज पे जा सकता हूं भाई बच्चों? अगली स्लाइड पे जा सकता हूं? अच्छा, अगली स्लाइड पे जब मैं जा रहा हूं तो यहाँ पे आपने एक तो एक कैटिनेशन का कुछ लिखा है, इसको आपने पेज के हेडर पे लिखा था सारे। कैटिनेशन एक लफ्ज होता है, ठीक है जी, कैटिनेशन एक लफ्ज होता है। अच्छा, अभी जो कैटिनेशन की कहानी है ये मैं लिखवा चुका हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको मिटा सकता हूं भाई? प्लीज इसको मिटा दीजिए। इसको क्या करिए, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके, इस बात को आप पेज के हेडर पे लिख चुके हैं, कैटिनेशन को। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये जो फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, बेटा अपनी वीडियो ऑफ करेंगे, जैनब आसिफ वीडियो ऑफ करेंगे प्लीज जी। ये जो फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, इनको हमने क्या करना है, इनकी फैमिलीज को जब मैं बिल्ड करूंगा, इनकी फैमिली के जब सारे मेंबर्स को मैं अरेंज करूंगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब मैं अरेंज करूंगा, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को मैंने क्या बोलना है, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को मैंने बोलना है होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलना है भाई? होमोलॉगस सीरीज। ये जो फैमिली होती है, सर कांट वी प्लीज क्या ये 5 मिनट्स नमाज ब्रेक? ठीक है शहीद साहब, नमाज की ब्रेक बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, मैं इस बात को खत्म कर लूं, फिर हम नमाज की ब्रेक पे जाते हैं। नमाज की ब्रेक पे जाते हैं। सुनिए प्लीज, क्या लिख रहा हूं मैं? ये जो 5 हैं कि 10 हैं कि 20 हैं, जितनी भी फैमिलीज हैं, ऑल द फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आर अरेंज्ड, मतलब उनमें क्या होता है, एक होमोलॉगस सीरीज डेवलप की जाती है। दे आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज एज वेल। एक काम करें जी, लिखें फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो आपने 5 या 10 फैमिलीज लिखी हैं, फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप या फॉर्म अ होमोलॉगस सीरीज। फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक आसान काम पूरा है, आर ऑल्सो नोन एज होमोलॉगस सीरीज। फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अजान हो जाएगी। अच्छा चलो, हो रही है। ओके ओके, अजान हो रही है। लो जी 5 मिनट की ब्रेक ले लें भाई, 5 मिनट की ब्रेक लें, जल्दी से नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के वापस आइए। हम लेक्चर हो रहे 6:20 हो रहे हैं, 6:30 पर यहीं से स्टार्ट करूंगा।
ठीक है, 6:30 पे यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, ओके, जल्दी से नमाज पढ़िए और वापस आइए प्लीज। जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आई होप आप सबको ऑडियो वीडियो आ रही होगी, सबके सब नमाज पढ़ के भी आ गए होंगे वापस। ठीक है जी, अच्छा जी, क्या पढ़ाया जा रहा था जनाब? आपको ये फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाया जा रहा है। मैं जरा पिछले पेज से एक छोटी सी रिवीजन कर दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं, और हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की फैमिलीज पढ़ रहे हैं। और उन फैमिलीज के हमने नाम सुने हैं, और हम कहते हैं कि हर फैमिली को आप क्या कह सकते हैं? हर फैमिली को बेसिकली फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो known as homologous series are also 2 मिनट रुको जी, are also known as homologous series। या फिर यूं कहिए every family of organic compound forms a homologous series। every family of organic compounds has a homologous series। has a homologous series। every family of organic compounds has a homologous series। यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। मैं लाइक आगे चला जाऊं बेटा? ओके, every family of organic compounds has a homologous series। ओके जी, अब इस वक्त ये क्या लफ्ज है यार, ये homologous series क्या मतलब है इसका? homologous series, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब प्रॉपर्टीज, लॉग्स प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज। series मतलब series like a collection of elements। series is a collection of elements, not elements, collection of compounds। series is a collection, like एक sequence होता है। ठीक है, what is homologous series? आपके ख्याल में homologous series का क्या मतलब है? So it is a series or a collection of compounds having similar properties। What is it? It is a collection of organic compounds having क्या चीज? having similar, not just similar chemical properties, but I believe similar general formula, similar, देखते हैं क्या क्या similar। So homologous series क्या चीज है? homologous series क्या चीज है? homologous what is it? It is a collection of organic compounds collection या series of organic compounds। it is a collection of organic compounds having what? having same क्या क्या चीज? इनमें क्या क्या चीज सेम होगी? collection of organic compounds having same chemical properties, same general formula, same functional group, using same or similar। same, I'm using same not similar, exactly the same। ठीक है जी, exactly the same collection of organic compounds having same chemical properties। एक सेकंड रुकिए। having same, बुनियादी तौर पर तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अगला लफ्ज है सेम जनरल फार्मूला।
ठीक है, एक और लफ्ज लिखिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। फिर सेम सफिक्स नेम, मतलब एंड पे क्या होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसका मतलब है सेम केमिकल रिएक्शंस या सेम प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है सेम केमिकल रिएक्शंस, सेम रिएक्शन, सेम प्रिपरेशंस, सेम रिएक्शंस या फिर सेम प्रिपरेशन मेथड्स। चलो यार सिमिलर कर लो भाई, एक ही बात है, सेम और सिमिलर इस वक्त एक ही बात है, एक ही बात है भैया। सेम एंडिंग नेम, सेम सफिक्स नेम, सेम सफिक्स, खानदानी नाम एक है। सो यू नो व्हाट, हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। है फिजिकल पोजीशन, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी मैंने बात नहीं बोली। आप अगर गौर करें तो मैंने बड़े ध्यान से, ठीक है, मैंने बड़े ध्यान से क्या किया है, यार ध्यान दीजिए प्लीज। मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज को तो सिमिलर बोला है, रिएक्शंस को सिमिलर बोला है, प्रिपरेशन मेथड्स को सिमिलर बोला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में असल में एग्जैक्ट सिमिलैरिटी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ट्रेंड है। यस, फिजिकल, या अगर आप नोट लिखना चाहते हैं तो आप एक नोट लिख दीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज, ठीक है, या एक नोट लिख दीजिए कहीं पे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज gradually as we move along the series। क्या होगा जब हम चेंज करेंगे, चेंज ग्रेजुअली का मतलब क्या है, फॉलो अ ट्रेंड। चेंज ग्रेजुअली का मतलब क्या होगा कि सर उसमें कोई ट्रेंड होगा, एक पर्टिकुलर ट्रेंड होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये होगा, वो होगा, लटरम होगा, पटरम होगा, ठीक है जी। सो हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेटा आपको ये समझा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फैमिलीज क्या होती हैं, ऑर्गेनिक फैमिलीज के नाम क्या होते हैं, उनको 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 कहते क्या है, उनकी सीरीज क्या होती है, ठीक है, उनकी होमोलॉगस सीरीज का क्या मतलब है। सो यू नो व्हाट, सीरीज में एक काम करेंगे, वन बाय वन इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एक चीज आपको बताता चलूं कि होमोलॉगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, एक छोटा सा नोट दीजिए यहाँ पे, पता नहीं आपको समझ आएगी बात कि नहीं आएगी, जब तक मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा तब तक समझ आएगी नहीं, ठीक है। लास्ट पेज कर दें, ये बस एक दफा स्क्रीनशॉट लेना है। यार कौन लोग हो तुसी, ओए मुकाओ जी। जी भाई लिख चुके हो, चलो जी, बड़ी मेहरबानी यार। और भी किसी ने भाई पिछले पेज को देखना है तो अभी देख लो यार। ओके, कुछ नोट समझा रहा था मैं आपको। ये जो होमोलॉगस सीरीज होती है, सीरीज में काफी सारे मेंबर्स होंगे ना, हैं, जो सक्सेसिव मेंबर्स होंगे, सक्सेसिव देखो जी, ओके, सक्सेसिव मेंबर्स, एक और भी बड़ा सीन है, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज, successive members of every series differ by CH2 group, differ by CH2 group। एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा और दो, अभी मैं अब जब समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा और दो हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एवरी सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप मतलब 14 यूनिट्स ऑफ MR, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 2 2, बल्कि छोड़ें इसको, सिंपल कि जब मैं सक्सेसिव मेंबर्स बनाऊंगा, जब मैं, एक सेकेंड जी, ठीक हो गया। सो यू नो व्हाट,
हम सक्सेसिव मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ एवरी सीरीज की बात कर रहे हैं, जो क्या करेंगे, दे विल डिफर बाय CH2 ग्रुप, दे विल डिफर बाय एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, जो भी मैं फैमिलीज बनाऊंगा उनमें एक एक कार्बन बढ़ाता जाऊंगा और दो दो हाइड्रोजन बढ़ाता जाऊंगा। ठीक हो गया? ओके जी। सो यू नो इस डेफिनेशन में बहुत सारी बातें हैं। अभी मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब तो समझ आ गया होगा कि सेम रिएक्शंस होंगे या सेम प्रेपरेशन मेथड्स होंगे, सेम रिएक्शंस होंगे या सेम प्रेपरेशन मेथड्स होंगे। एक और लफ्ज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक और लफ्ज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा? सेम जनरल फार्मूला। तो मुझे इस लफ्ज का मतलब समझाएंगे, जनरल फार्मूला क्या चीज है? सेम जनरल फार्मूला, इस फार्मूला को एवरी मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज विल फॉलो दिस फार्मूला। नॉट, इट इज नॉट एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज अ जनरल फार्मूला। एवरी मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज विल फॉलो दिस फार्मूला। ठीक है? अच्छा, एक और चीज मैंने लिखी हुई है, एक और चीज लिखी हुई है, सेम फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होती है? जनरल फार्मूला तो ये होगा ना, मैं एक फार्मूला लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ n, और उसमें n1 हुआ है, 2 हुआ है, 3, खैर वो समझ आ जाएगा, डोंट वरी। फंक्शनल ग्रुप का लफ्ज बड़ा जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप का लफ्ज बड़ा जरूरी है, ये मैंने समझाना है। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम or a group of atoms or a bond, an atom or a group of atoms or a bond that what, जिसने क्या करना है, that imparts what, that represents the organic family। ये an atom or a group of atoms or a bond that represents the family, या फिर ले दीजिए that imparts special properties, that imparts special properties, an atom or a group of atoms or a bond that represents the family, या फिर and imparts what, special characteristic properties, imparts special characteristic properties to what, imparts special characteristic properties to the family। जी बेटा, कोई कुछ पूछना चाहता तो मैसेज कर दीजिए। हाँ जी, मिसाल के तौर पर आपने पिछले पेज पे क्या कहा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बन, ये कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप तो ना हुआ ना? मेजॉरिटी ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन, ये भी कोई फंक्शनल ग्रुप तो ना हुआ? हाँ, मेनी ऑफ देम कंटेन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मौजूद होना, ऑक्सीजन का मौजूद होना क्या चीज है? ये एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है सर, एक स्पेशल एटम है। हेलोजन का होना एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, नाइट्रोजन का होना एक फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। कोई भी एक नया एटम, कोई भी एटम, या क्या पता ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर समटाइम्स अ बॉन्ड। ठीक है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ बॉन्ड, या तो उसने फैमिली को रिप्रेजेंट करना है या फिर उसने स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस करनी है इन द फैमिली, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जहां तक ताल्लुक है एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का, बच्चों इस पेज पे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अगले पेज पे जाने लगा। इस पेज पे कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? इम्पार्ट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द फैमिली और डेवलप्स। चलो, इम्पार्ट्स का मतलब है डेवलप्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी वाली प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज टू द फैमिली। किसी बच्चे ने पूछा सर क्लास कब तक है? बेटा देखेंगे इस बात को, जरा मैं इंट्रोडक्शन को एटलीस्ट वाइंड अप कर दूं। वैसे तो फॉर्मली टाइम 7 बजे तक है, लेकिन जब तक ये मेरी प्रॉपर्टीज, बुनियादी प्रॉपर्टीज वाइंड अप नहीं होती, तब तक क्लास चलती रहेगी। ओके जी, ओके जी।
सो यू नो व्हाट, इधर सुनिए प्लीज। अगली जो बात है वो क्या है? अगली जो बात है वो क्या है? दैट इम्पार्ट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक फैमिली। इसकी एग्जांपल जरा बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सुनिएगा जरा प्लीज गौर से। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में मैंने अभी आपको क्या सिखाना है? यू नो व्हाट, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में जरा मुझे प्लीज बताएंगे कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल्स है? फारे बेटा वीडियो को ऑफ करेंगे अपनी। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर, नंबर वन, अगर मैं कहूं कि मैंने क्या बोला था? मैंने बोला है कि जनाब एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, एक स्पेशल किस्म का बॉन्ड भी हो सकता है, एक स्पेशल किस्म का वो बॉन्ड भी हो सकता है। तो यू नो व्हाट, किसकी एग्जांपल दूं मैं आपको? कौन से? सबसे पहले बॉन्ड की एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले बॉन्ड की एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहूं किसी दो कार्बन एटम्स के बीच में, अगर किसी दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को क्या बोलूं मैं? इसको क्या बोलूंगा मैं? इस डबल बॉन्ड को बोलूंगा इन ग्रुप। क्या? एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर डबल बॉन्ड। नंबर वन, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड का नाम क्या रखूं? इसका नाम रखूंगा इन ग्रुप। किसी भी चीज में कहीं डबल बॉन्ड का सीन होगा तो आई विल कॉल इट इन, आई विल कॉल इट इन, ठीक है। अच्छा, देन देयर इज दिस, अगर मैं कहूं जी, मैंने क्या कहा था? मैनी ऑफ देम कंटेन व्हाट? मैनी ऑफ देम कंटेन ऑक्सीजन। तो ओके जी, ऑक्सीजन की अगर एग्जांपल दे दूं, अगर कहीं किसी में सिर्फ ऑक्सीजन हो, सिर्फ क्या हो? सिर्फ जो है वो सी जो है, एक सेकेंड, सी के साथ, बल्कि एक सेकेंड, आसान काम है, हेलोजन। सी के साथ अगर एक्स लगाओ, हेलोजन लगाओ, 1 2 3, कुछ भी वहां पे कुछ भी लगाओ, व्हाट इज दिस? हेलोजन एटम। इसको मैं क्या बोलूंगा? हेलो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आइडो ग्रुप, व्हाटएवर इट इज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हेलोजन के बाद अगर मैं कहूं जी देयर इज दिस सी, सी के साथ क्या लगा हुआ है? सी के साथ अगर मैं कहता हूं OH लगा हुआ है, 1 2 3, ओ लगा हुआ, पहले ग्रुप का क्या नाम है? इन, ENE, इन। OH लगा हुआ है, प्लीज इसका क्या नाम है? इज इट एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स? दिस इज OH। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सो ग्रुप, हाइड्रोक्सो ग्रुप, हाइड्रोक्सो ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्साइड आइन। मैं आइन नहीं कहूंगा, सॉरी, आइन नहीं कहूंगा भाई मैं इसको। आइंस का कॉन्सेप्ट है किधर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइंस का कॉन्सेप्ट है किधर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कहूंगा? हाइड्रोक्सो ग्रुप, या फिर आप इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह दीजिए, ठीक है। बताता हूं जी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह दीजिए। किसी बच्चे ने कहा है सर क्या हम इसको एल्कोहल ग्रुप नहीं कह सकते? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके जी। एक और नाम सुनो सर, इसको कह दीजिए एल्कोहल ग्रुप, ओके। फिर आप एक काम करें, एल्कोहल ग्रुप भी ना कहें, फिर आप इसको बोलें ऑल ग्रुप। जैसे इन ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑल, OL, ऑल ग्रुप, O फॉर L, ऑल ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईव ग्रुप है ना? नहीं, ईव नहीं, ENE, ENE, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें कहते हैं इन ग्रुप। हेलोजन एटम होता है कहते हैं हेलो ग्रुप। हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिल होगा, चलो उसको कह दो जी अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। एक सेकंड रुको, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिल एक ही जगह लिखो। showing covalent bond between carbon and between X and carbon longer. No, बॉन्ड की इस वक्त लेंथ की कोई गेम नहीं है। हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिल
call it alcohol group. Alcohol group, or better to call it all group. They can call it alkanol group as well. alka तो पूरी फैमिली का नाम होगा, पूरी फैमिली का नाम होगा यार, all group, OL, all group. अब उसको अल्कोहल ग्रुप कहते हो या अल्कानॉल ग्रुप कहते हो? हाँ जी, अल्कोहल ग्रुप या अल्कानॉल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कानॉल ग्रुप, असल गेम है ऑल की, हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर थोड़ी सी और साइंस सीखनी है, थोड़ी सी और साइंस सीखनी है तो इट इज बेसिकली ओ के साथ लगा हुआ है H और इधर लगा हुआ है O के साथ कोई भी C, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, O है, O के आगे H है, O से पीछे C है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कानॉल ग्रुप, यू नो, आई होप समझ आ गया होगा जी। किसी को मसला है? इसी तरह फिर अगला ग्रुप देखते हैं, C के साथ लगा होगा यहाँ पे क्या, CO सर आप, अच्छा ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, हाँ जी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एल्कानोइक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड कह दें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह दें, ठीक है, अल्कैनोइक ग्रुप, अल्कानोइक ग्रुप। इसका अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना है तो लेट मी टेल यू, एक कार्बन होगा, C पे डबल बॉन्ड O लगा होगा, इधर O लगा होगा, O के आगे H लगा होगा, इधर ये C लगा होगा, इसके आगे बेशक आप 3 बना दें। COOH कैसा है, लुक एट दिस C, प्लीज लुक एट दिस C। एक छोटा सा काम करेंगे, 2 मिनट रुकेंगे प्लीज। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, देयर इज दिस C, इस C के साथ एक तरफ क्या लगा, एक तरफ OH लगा, ठीक है, इसी के साथ एक तरफ OH लगा और एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा है। मुझे आप इस कार्बन की टोटल वैलेंसी बता दें, 4 होती है ना, चेक करें जरा, टोटल 4 है कि नहीं? कार्बन ने कितने बॉन्ड, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए? 4, एक डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड विद O, इधर सिंगल बॉन्ड विद O, इधर सिंगल बॉन्ड विद दिस R, विद दिस कार्बन की चेन। यहाँ चेन कितनी लंबी है कितनी छोटी है मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं गौर से मेरी बात सुनिए, अगर डबल बॉन्ड की खासियत है तो कॉल इट ईन ग्रुप, हेलोजन लगा है तो कॉल इट हेलो ग्रुप, OH लगा है तो कॉल इट हाइड्रोक्सो ग्रुप, COOH लगा है तो कॉल इट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जरा मैं पहले O लेवल्स वाले 4-5 मुकम्मल कर लूं ना, O लेवल्स वाले 4-5 मुकम्मल कर लूं। यहां तक अगर किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके, अच्छा जी, सो हम क्या बात कर रहे हैं, अगले पेज पे चला जाओ। ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद क्या है जी, एक होता है एस्टर ग्रुप। वो क्या होता है, देयर इज दिस COO, इधर भी कोई सीन है और इसके इधर भी कोई सीन है, इधर कहते हैं सर कोई R है, इधर कहते हैं कोई सर R डैश है, फिर दरमियान का सीन है। अगर दरमियान में कहीं ये आएगा, एक सेकंड के लिए पिछली स्लाइड है जी भाई, एल्कानोइक ग्रुप जी, कार्बोक्सिलिक कह दीजिए या एल्कानोइक कह दीजिए, ठीक है। क्या समझाना है भाई, किसके नीचे वाला समझा दें, या ये सी, ये तो वैसे मैंने आपको सिखाया है कि सर ये, कैन यू गो टू द स्लाइड बिफोर दिस वन,
ये लो भाई, ये क्या बात हुई यार, क्या तुम लोग की क्या स्पीड है यार, खुदा की कसम नेक्स्ट लेवल की स्पीड है। हमने देख चुके हो पुत्र, बच्चों आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देख उससे भी देख लीजिएगा। इस पेज से भी आगे जाएं, यहाँ इस पेज पे किसी ने कुछ पूछना है? जब मैं लिखवा रहा हूं तो तुम लोग क्या कर रहे होते हो यार, मुझे समझ नहीं आ रही। जी ओके, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए, सबके सब इधर ध्यान दीजिए, मेहरबानी करें यार, मेहरबानी करें प्लीज। अब्दुल बारी और फारे प्लीज इधर लेक्चर की तरफ ध्यान दो यार, अगर आता है सारा कुछ तो प्लीज मेहरबानी करो लेक्चर छोड़ जाओ। ओ लेवल्स और एएस वालों को तो कम से कम पढ़ने दो यार। जी हम क्या कर रहे हैं, हम ये 5वें नंबर पे कुछ समझा रहे हैं। ये जो COOH मैंने कहा एंड पर है, मतलब COO के बाद अगर फॉरन से H आ जाता है, अगर फॉरन से H आ जाता है तो आई कॉल इट कार्बोक्सिलिक या एल्कानोइक ग्रुप, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं COO है, इसका अगर थोड़ा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं, देयर इज दिस C व्हिच इज डबल बॉन्ड O, देन देयर इज दिस O। अच्छा, इधर क्या सीन है, अगर मैं कहूं इसके आगे हाइड्रोजन की बजाय कोई और कार्बन का सीन लगा हुआ है, इधर भी कोई और कार्बन का सीन लगा हुआ है, तो क्या सीन होगा, इसको क्या कहेंगे आप, कौन सा ग्रुप? एस्टर ग्रुप। क्या कहेंगे भाई इसको, आपने क्या कहना है, या तो कॉल इट एस्टर ग्रुप, या फिर दे कॉल इट अल्काइल अल्कैनोएट ग्रुप। अल्काइल अल्कैनो, एंड पे असल नाम आएगा 8 ग्रुप। क्या 8 ग्रुप, इन ग्रुप, ऑल ग्रुप, ओइक एसिड ग्रुप, ओइक ग्रुप, ओएट ग्रुप, समथिंग लाइक दैट। डबल बॉन्ड को क्या कहती है आपने, इन ग्रुप। हेलोजन एटम को क्या कहती है आपने, हेलो ग्रुप। हाइड्रोक्सो को क्या कहती है आपने, अल्कोहलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक को क्या कहती है आपने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एल्कानोइक ग्रुप। इसी तरह अगर मैंने क्या खप डाल दिया, मैंने कह दिया जनाब अगर ये COO दरमियान में आ गया, समथिंग लाइक दिस, उसके राइट पे भी कोई कार्बन की चेन हुई और उसके लेफ्ट पे भी कोई कार्बन की चेन हुई, मैं इस वक्त R और R क्या कह रहा हूं, ये कार्बन की चेन समझा रहा हूं। जरा सुनिएगा प्लीज, इस R से भी फिलहाल परेशान मत होइएगा। चलो यहाँ पे भी अगर कोई कार्बन हो, यहाँ पे भी कोई कार्बन हो, ठीक है, आई थिंक वो पहले वाली ठीक था, R ही ठीक है। यहाँ पे भी लेफ्ट पे भी कार्बन हो, राइट पे भी कार्बन हो, दरमियान में कहीं CO, तो वी कॉल इट क्या, एस्टर ग्रुप या अल्काइल अल्कैनोएट ग्रुप। अल्काइल अल्कैनोएट ग्रुप, ठीक है। चलें, ये तो हो गया जी 5 मैंने ओ लेवल्स की जो आपको फैमिलीज समझा दी हैं, ओ लेवल्स के ग्रुप्स आ गए ये वाले, ठीक है। अब मैं जरा AS वाले थोड़े डिफरेंट ग्रुप्स बताना चाहता हूँ। अगर हम कहें कहीं ये R का मतलब समझ आ गया, R रिप्रेजेंट्स क्या, चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इफ आई से दिस इज चेन ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम्स का अगर क्या लगाओ, NH2 लगाओ, N एक H दूसरा H, यहां कोई कार्बन की चेन लगी हो, तो इस NH2 को क्या बोलेंगे आप, NH2 को क्या बोलेंगे, 5 मिनट्स प्लीज, 5 मोर मिनट्स, 5 मोर मिनट्स। अमाइनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ठीक हो गया। इसी तरह अगर एंड पे लगाओ CN लगाओ, क्या लगाओ जी, CN लगाओ, लाइक C हो, C के साथ N हो, C और N के दरमियान में क्या होगा यहाँ पे, दिस वाज अमाइनो ग्रुप। व्हाट इज दिस, ओ लेवल्स वाले ऑफ, ओके जी, ओ लेवल्स वाले छुट्टी पर हैं भाई। ओ लेवल्स वालों की मेरे ख्याल से कौन सी क्लास स्टार्ट हो गई बच्चों, ओ लेवल्स वालों की कौन सी क्लास स्टार्ट हो गई, यहां से आगे मैं अब ये A लेवल्स वाले ग्रुप बना रहा हूँ। आपकी बायो की क्लास स्टार्ट हुई है, चलें बायो वाले बायो में चले जाएं, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर में चले जाएं। यहाँ से आगे वैसे भी मैं A लेवल्स वाली फैमिलीज लिस्ट करता जा रहा हूँ, यहाँ से आगे मैं वैसे भी A लेवल्स वाली फैमिलीज बनाता जा रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। ओ लेवल वालों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाजत दीजिए प्लीज, ठीक हो गया। चलो जी, आई होप आपको जितना आज पढ़ाया गया है उतनी समझ आई होगी, जितना पढ़ाया गया है उतनी समझ आई होगी, ठीक है, ठीक है जी। चलो बायो वाले जाओ बायो की क्लास में, कंप्यूटर वाले जाओ कंप्यूटर की क्लास में, मैं यहाँ से आगे A लेवल्स को कैरी करता हूँ।
एएस वाले तो रहे ना जी पुत्र, एएस की एग्जांपल चल रही है अभी एएस की 5 कितनी फैमिलीज हैं? 10 फैमिलीज किधर खत्म हुई हैं अभी? 10 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। मुझे बात बताओ, ये कौन सा है? सी और एन के बीच में किसी ने बच्चे ने पूछा कि सर क्या होगा? सर ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? अगर कभी सी और एन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड हो, सी और एन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो प्लीज बताइए इसको क्या बोलेंगे? कौन सा ग्रुप? साइनाइड, सायानो ग्रुप जी। ओके, बड़ी मेहरबानी भाई। सायानो ग्रुप, या फिर समटाइम्स दे कॉल इट नाइट्राइल। यस, नाइट्राइल भी कहते हैं। दे कॉल इट नाइट्राइल ग्रुप। यस एग्जैक्टली, नाइट्राइल ग्रुप भी कह सकते हैं और सायानो ग्रुप भी कह सकते हैं। साइनाइड से सायानो ग्रुप, अमाइड से अमाइनो ग्रुप, अमोनिया अमाइनो। NH3 अमोनिया होता था ना, NH2 को मैंने अमाइनो कह दिया। CN साइनाइड होता था तो साइनो ग्रुप कह दिया। ठीक है, ओके जी। अगली बात सुनिए प्लीज, अगली बात सुनिए। यू नो यहां से आगे हम क्या कर रहे हैं? अमाइनो ग्रुप, सायानो ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप। ओके, अब वो जो मैंने आपको पिछले पेज पे यहाँ पे ये कुछ दिखाया, बल्कि एक सेकेंड इधर ही जाते हैं। आर सी के साथ पता क्या लगाओ? सी के साथ लगाओ OH की बजाय CHO। सी के साथ क्या लगाओ? OH की बजाय, जैसे था पिछले पेज पे था, यहाँ पे था सी के साथ लगा हुआ है OH। अभी मैं क्या कह रहा हूं? नाइट्राइल ग्रुप लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है? नाइट्राइल। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं सी के साथ OH की बजाय अगर सी के साथ HO लिखा हो, सी के साथ क्या लिखा हो भाई? OH की बजाय HO लिखा हो, HO लिखा हो तो क्या सीन होगा? सर यहाँ C होगा, C के साथ आगे H लगा होगा, ठीक है, और O इधर लगा होगा, डबल बॉन्ड O। हाँ जी, इसको आप क्या कहेंगे? एक था OH था एल्कोहल। OH क्या था? OH वाज एल्कोहल। HO इज क्या? एल्कानल। इसको एक तरफ कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर कहेंगे एल्का अल्केन अल ग्रुप, अल्कानल ग्रुप। जैसा वो अल्कानोल, ये एल्का अल्कान अल ग्रुप, अल्कानल ग्रुप। दिस AL इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस AL इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं पुत्र नहीं, मैंने जो पढ़ा रहा हूं वही बनाया, व्हाट इज दिस? दिस इज एल्डिहाइड। थोड़ी देर सब्र कीजिए, कीटोन क्या तो समझाता हूं। यही C डबल बॉन्ड O अगर क्या हो जाए? CO, इधर कहीं R आ जाए, इधर भी कहीं R डैश आ जाए, इफ इट जस्ट C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी कोई कार्बन की चेन हो, और एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड प्लीज रुकेंगे, क्या कह रहा हूं? यहां पे भी कार्बन की चेन थी। अच्छा, यहां पे भी अगर कार्बन की चेन हो और इस तरफ को भी कार्बन की चेन हो, तो जो दरमियान में चीज है ये क्या है? हाँ जी, है तो वही C डबल बॉन्ड O ही, लेकिन C डबल बॉन्ड O अगर एंड पे हो तो दे कॉल इट एल्डिहाइड ग्रुप। अगर यही C डबल बॉन्ड दरमियान में कहीं हो, राइट पे भी कार्बन की चेन हो, लेफ्ट पे भी कार्बन की चेन हो, दे कॉल इट कीटोन ग्रुप। व्हाट डू दे कॉल इट? कीटोन ग्रुप या अल्कानोन ग्रुप। और इस अल्कानोन ग्रुप में प्लीज बताइए क्या अंडरलाइन करूं? ओन, अल्कानोन, अल्केन ओन, अल्केन अल, अल्केन ऑल। ये क्या था वैसे? अल्केन ऑल ग्रुप, अल्केनॉल ग्रुप। ठीक है, ये अल्केन अल, अल्केनल ग्रुप। ठीक है, क्या? अल्केनोन, अल्केनोन ग्रुप। जी तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल है, आपसे सवाल है, जो आपने काम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या किया था आपने? सर एंड पर है COOH। क्या था? COO, लाइक इट वाज समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड O और H किधर था? इधर H था, इधर कोई कार्बन की चेन थी। यू कॉल इट क्या? यू कॉल्ड इट कार्बोक्सिलिक। अगर क्या था? C डबल बॉन्ड O, इधर भी अगर कार्बन की चेन होती, व्हाट डू यू कॉल इट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप
इसको कहते हैं एस्टर ग्रुप, इसको कहते हैं। अगर COO दरमियान में रहता है, दे कॉल इट एस्टर। यही एग्जैक्ट सीन किधर हमने किया है, यही एग्जैक्ट सीन सर आपने यहां किया है कि अगर आप एंड पे C डबल बॉन्ड O लगाते हैं, यू कॉल इट एल्डिहाइड, ठीक है। दरमियान में जब आप C डबल बॉन्ड O लगाते हैं, यू कॉल इट कीटोन। सो प्लीज बताइए कितनी फैमिलीज हो गई? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी डिस्कस हो गई हैं। 1 2 3 4 5 इस पेज पर है, 6 7 8 9 इस पेज पर है, और एक 10वीं जो थी, 10वीं क्या थी? अल्केन में कोई खास किस्म का स्पेशल किस्म का वो नहीं होता, क्या नहीं होता? अल्केन में कोई खास स्पेशल किस्म का ना एटम होता है, ना स्पेशल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ना कोई स्पेशल बॉन्ड होता है। उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होता, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अच्छा जी, कीटोन दिखा दें, ये लो जी कीटोन देख लो। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने जरा, एएस वाले एक बात सुने। एएस वालों को मैं एक बात बताता चलूं, बेटा मैं काम करता हूं, मैं ना पढ़ाऊंगा तो सबको इकट्ठा, आपको भी कुछ नोट्स भेज देता हूं, ठीक है। पिछले साल के किसी बच्चे के नोट्स एएस वाले ग्रुप में मैं एएस वाले नोट्स भेजता हूँ ऑर्गेनिक के, ओ लेवल्स वाले के ग्रुप में मैं ओ लेवल्स वालों के नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है। आप उस नोट्स के सीक्वेंस में अपनी बातें लिखते जाएंगे, ठीक है। आप उस नोट्स के सीक्वेंस में अपनी बातों को लिखते जाइए, ठीक है। एक काम करता हूं मैं ना, आपको क्या करते हैं जनाब जी, आखिरी पेज दिखा दें। आखिरी पेज नहीं है ये, क्या मतलब सर? मतलब ये है मेरे पास पहले से पिछले साल के एक बच्चे की नोट्स जो है वो स्कैन होके पड़ी हुई है, मैं आपको उसका स्कैन पूरे ऑर्गेनिक के नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है। सारे नहीं पढ़ने, प्लीज जितना जितना पढ़ाता जाऊंगा उतना उतना फॉलो करते। एक तो ये नोट्स बन रहे हैं ना, एक तो ये नोट्स बन रहे हैं, ये भी बनाते जाइए, ठीक है। और उसको भी कंसल्ट करते जाइएगा, अगर कोई चीज मिस हो गई तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इस वक्त चूंकि इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। मैं ओ लेवल्स के बच्चों को सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि ओ लेवल्स के बच्चे भी होंगे, एएस के बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो मैं दोनों के हिसाब से अलीफ से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैं आपके ग्रुप के ऊपर मैं क्या भेजूंगा, आपके ग्रुप के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्या कहते हैं, आपके वाले नोट्स भेज देता हूँ जो आपने फॉलो करने हैं। उसको देखते जाइएगा क्या चीज उसमें है, क्या चीज उसमें नहीं है, आपको क्या चीज मिस होगी। यहां से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तो मैं अपने ही सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ भाई, यहाँ मैं अपनी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। यहाँ मैं, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाते रहना, ठीक है। एक ओ लेवल्स की बिल्कुल बेसिक ओ लेवल से बात को स्टार्ट करते रहना, ठीक है। आपने अपनी कॉपी में क्या करना है, आप कोशिश कीजिए अपनी कॉपी में आप वो वाले नोट्स फॉलो कर लें, ठीक है। कौन से वाले आपको समझ आ गया जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। सो फिलहाल एक काम करते हैं, कीटोन को मिडिल में होना लाजमी, हाँ बिल्कुल मिडिल में होना लाजमी, ठीक है। बिल्कुल कीटोन का मिडिल में होना लाजमी। लिखना वही है, फिर लिखने वही है, ऑलमोस्ट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा। ऑलमोस्ट वही चीज होगी भाई, को खास इतना बड़ा फर्क नहीं होगा, लेकिन आपको बस हाँ एक रेफरेंस किस्म के नोट्स मिल जाएंगे सर, ये हमारा पूरा ए लेवल है। कल वाली वर्कशीट की आपने सोल्यूशन नहीं भेजी, ओ चलें मैं आज रात को आपको उसका सोल्यूशन भेजता हूँ, और कल आपका टेस्ट भी है, कल के टेस्ट का मैसेज भी आज रात को भेज दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली दिन में होगा, दिन को जुमे की नमाज से पहले। मैंने नोट्स की वर्कशीट की प्रॉब्लम्स कराई है कि नहीं कराई, मेरे से प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नोट्स पढ़ें, नोट्स खोलें, नोट्स के रटे मारें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रटा मारें, वर्कशीट करें, सारा कुछ करें। कल आपका टेस्ट है। अब ये तो कल टेस्ट में पता चलेगा कि क्या टेस्ट होगा। जो भी है, इधर भी टेस्ट, ये भी ये वो ग्रैंड टेस्ट है इधर भी भाईजान, ठीक है, जुम्मे से पहले इंशाल्लाह। ओके, सॉल्व करके मुझे जरा, रात को मेरी क्लासेस खत्म होंगी, मुझे प्लीज एक कॉल कर लेना जरा। हाँ, मेजोरिटी इनऑर्गेनिक का होगा, मेजोरिटी टेस्ट इनऑर्गेनिक का होगा, 80 to 90% इनऑर्गेनिक होगी बीच में। ओके जी, ओके जी। व्हाट टाइम विल बी बायो टेस्ट? अब मुझे क्या पता, बायो पढ़ाता हूँ मैं, आप बायो के टीचर से पूछे बायो का टेस्ट कब होगा। मैं पहले 10 सब्जेक्ट पढ़ा के दिमाग मेरा फारग हो चुका है। हाँ जी, ठीक है, चलो 2-4 मिनट की ब्रेक लें। मुझे बताइए अगली क्लास कौन सी, मुझे बताइए प्लीज अगली क्लास कौन सी हमारी, आपके ग्रुप के ऊपर अगली क्लास कौन सी आई हुई है, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर। देख से मैं जरा टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का टाइम टेबल बनाया गया है, कल सारी क्लासें मिक्स हुई हुई हैं। बहरहाल आई थिंक एएस की जो क्लास है अभी अभी है जी 5-7 हो गया। फिजिक्स जी जनाब, फिजिक्स निकालिए,
फिजिक्स निकालिए सर, केमिस्ट्री हो गई खत्म। हाँ जी, लो जी अगले पेज पे जाते हैं। और हमारा इस वक्त 7 o'clock से 8:30